आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गपशप। और दूसरी पंक्ति में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है और तीसरी ही पंक्ति में हमने देखिए एक साधारण शब्द इंग्लिश में लिखा है, टाइम पास। देखिए, क्योंकि गप शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है जो कि एक तामसी स्थिति है, जबकि शब्द शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये एक राजसी स्थिति है। देखिए, ये मात्र एक समझाने का एक तरीका है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक हैं, कोई लाभदायक स्थितियां नहीं है। जबकि टाइम पास शब्द में हमने टाइम शब्द को देखिए एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है, सफेद रंग से दर्शाया है। और पास शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि पास का जो एक अर्थ है वो एक गुजरने की स्थिति से है, एक गति से भी आप ले सकते हो। क्योंकि समय तो देखिए किसी का इंतजार नहीं करता, समय तो हर क्षण बीतता जाता है। अब जो हम वीडियो आरंभ की है, वीडियो आरंभ किए हुए यदि हमें 1.5-2 मिनट हो गया तो इतना समय आपका हमारा जीवन का निकल गया है। देखिए, जब इन निकले हुए समय पर हम जब विचार करते हैं तो कुछ अचंभा सा होता है कि आपका हमारा जीवन घट गया है, कमजोर हो गया है। और उस स्थिति विशेष में देखिए, जब मनुष्य गपशप मारकर अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को ही धूमिल करता जाता है, तो ये एक विचारणीय बात है। इस पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन बहुत ही अनमोल है। अनमोल इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए परमात्मा को पा सकते हैं। और परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम परमात्मा को समझना होगा। इसलिए हमने देखिए एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है। अक्सर हमारे ये सफेद रंग के प्रश्न चिन्ह बार बार हम सभी भाई बहनों को एक विशेष संकेत देते हैं। जैसे कोई आदमी आपका हमारा देखिए दरवाजा खटकाता है, ठीक इसी तरह ये प्रश्न चिन्ह भी आपके हमारे जीवन का एक बुद्धि के स्तर पर एक दरवाजा खटकाता है कि हम अपने मिले हुए जीवन पर चिंतन करें। इसे यूं ही गपशप में मत बहलाएं। देखिए, गपशप का जो एक अर्थ है, जैसे हम बेसिर पैर की ही बातें करते हैं। बेसिर पैर का अभिप्राय देखिए स्वयं अपने आप में ही अर्थ समझा रहा है। देखिए, जिसका सिर नहीं हो तो उस स्थिति विशेष में तो उस शरीर की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, पैर नहीं होने पे तो एक शरीर की कल्पना भी हो सकती है। इसलिए ये जो इधर उधर की जो फालतू बातें हैं, जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, अक्सर ऐसी स्थितियों को हम गपशप से जोड़ते हैं। कभी कभी इस गपशप की स्थितियों को देखिए मन बहलाने की एक मनोरंजन की स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। अक्सर कभी कभी देखिए कोई भाई बहन किसी दूसरे तीसरे पक्ष की कोई एक चुगली निंदा करते हैं। कभी कभी कोई किसी बात पर कोई सनसनीखेज कुछ बातें समझाते हैं। ये सभी स्थितियां एक रचनात्मक स्तर पर किसी विषय पे आधारित नहीं होती। ये सभी स्थितियां देखिए रिश्तों में दरार लाने की भी संभावनाएं पैदा करती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का भी नुकसान करती है और दूसरों का भी कोई एक अच्छे भाव नहीं जगते। इन सभी स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी स्थितियां हैं ये आपके हमारे जीवन को कमजोर करती है। ये आपका हमारा मिले हुए जीवन का जो सत्वगुण बन भी चुका होता है। देखिए, जो हम ज्ञान के स्तर पर कुछ अपनी स्थितियां हमने मजबूत की होती हैं, वो आपका हमारा सत्वगुण भी कमजोर करती है। फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम सत्संग के प्रति गंभीर होकर उस सत्संग की बातों को सुनते नहीं है, क्योंकि जब आपका हमारा एक स्वभाव गपशप मारने का ही बन जाता है तो ऐसे मनुष्य गंभीर नहीं होते। ऐसे मनुष्यों की खेल तमाशों में मौज मस्ती में अधिक रुचि होती है। अक्सर कभी कभी हम इस टाइम पास को देखिए एक ताश खेलने से, इसी तरह कभी कभी आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं कोई किट्टी पार्टी चल रही है, कहीं देखिए कुछ तंबोला जैसा कुछ एक खेल खेला जा रहा है,
तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण बढ़ाती हैं, और रजोगुण बढ़ने मात्र से आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है। और दूसरी ओर मनुष्य का तमोगुण की जो एक खाइयों में अधिक गहरे तल पर वो गिरता जाता है, जिसके फलस्वरूप कब कितने पाप कर्म मनुष्य करता जाता है मनुष्य को स्वयं भी इस बात का बोध नहीं होता। इसीलिए भागवत पुराण में भी पहले से ही आगाह किया गया है कि ये जो 5 कलयुगी स्थितियां हैं, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, इन स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो। सत्संग का विपर्य क्या है? सत्य का संग करो। जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, ये जो रजोगुण है, ये एक मौज मस्ती की स्थितियां हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। ये जितने भी मनोरंजन की खेल तमाशों की स्थितियां हैं, ये सभी की सभी देखिए एक राजसी स्थितियां हैं। और रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास गुण हैं, और इन दोनों का ही सत्वगुण से बहुत एक दूरी का एक फासला है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए हैं, ताकि मनुष्य आमोद प्रमोद में रजोगुण की स्थितियों में विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी नहीं करे। अन्यथा इन आवारागर्दी की स्थितियों में कब मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ अपना जीवन बर्बाद करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए आज हमने इस गपशप के बाद एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन करें, क्योंकि आपके हमारे जीवन का समय गुजरता जा रहा है, आपके हमारी मिली हुई सांसें निरंतर कम होती जा रही है। ये जो हम जन्मदिन या और कुछ राशि स्थितियां भी अपने जीवन में मनाते हैं, विशेष रूप से देखिए जब वृद्धावस्था की दहलीज पर मनुष्य पहुंच चुका होता है, तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें कुछ चिंतन करना होगा। मनुष्य जितना जितना इन सात्विक स्थितियों पर चिंतन करने लगता है, फिर उतना उतना वो गंभीर होने लगता है, और गंभीर होने पे ही मनुष्य का सत्वगुण के प्रति एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बिना जिज्ञासा उत्पन्न हुए सत्संग की बातें आपको हमें समझ नहीं आती। अक्सर देखिए मनुष्य सत्संग की बातों को एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। कुछ ऐसी ही स्थितियां देखिए राजसी मनुष्यों की होती है, उनका सत्संग भी मन से होता है, इसलिए उनके कारण शरीर में ज्ञान टिकता नहीं है, और टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत करें। इन गपशप की स्थितियों से, टाइम पास की स्थितियों से, और आजकल तो देखिए मोबाइल का जमाना चल रहा है, अक्सर मनुष्य देखिए बेसिर पैर के मोबाइल पर कुछ ऐसी स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है, जिसमें उसका देखिए टाइम भी बीतता जाता है। इससे ही स्थितियां कभी कभी आदमी टीवी पर इतने प्रोग्राम देखता रहता है, मोबाइल से एक चैनल बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का देखिए एक अंग बन चुकी है। तो इन सभी बुराइयों से, इन सभी एक तामसी राजसी स्थितियों से मनुष्य को ऊपर उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। इसलिए कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन कहो, टाइम कहो, ये निरंतर बीतता जा रहा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए इन गपशप की स्थितियों से भी बचना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सके अपने रजोगुण को मर्यादा में रखते हुए तमोगुण के एक निंदात्मक स्थितियों से बचना चाहिए। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और प्रशंसा किसकी करो? सत्वगुण की। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि मौनात्मक स्थितियों से बचें, हानिकारक स्थितियों से हम बचें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही आपको हमें उठ जाना चाहिए, ताकि हम लाभदायक स्थितियों को अपने जीवन में ढालने लगे, ताकि आपके मेरे कर्मों का लेखा जोखा में सुधार आए, आपके मेरे व्यवहार में, स्वभाव में शुभ संस्कार बनने लगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को गंभीर मुद्रा में सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।